अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और आप पाकिस्तान आए हैं छुट्टी या परमानेंट और आपने अपना मोबाइल फ़ोन फ्री में आर्जी रजिस्टर करना है, जिसे टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन कहते हैं, जो 4 महीने के लिए होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैंने पहले भी आर्जी मोबाइल रजिस्ट्रेशन की वीडियो चैनल पे अपलोड की थी, जिसमें मुझे काफ़ी मैसेज भी आए, कमेंट्स भी आए कि हमारे पास कोई ना कोई एरर आ जाता है, हमारा मोबाइल रजिस्टर नहीं हो रहा। तो उनके लिए मैं आज एक अपडेटेड तरीका जो कि पीटीए की मोबाइल एप्लीकेशन से होगा, पहले मैंने जो शेयर किया था तरीका वो वेबसाइट से था। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं कि आपने पीटीए की वेबसाइट से किस तरीके से अपने मोबाइल को आरजी रजिस्टर करवाना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर करता चलूँ कि ये तरीका सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए है, जो पाकिस्तान के अंदर हैं, जिनको गिफ्ट मोबाइल मिले हुए हैं, ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है और ना ही वो कर सकेंगे इस तरीके से। ये सिर्फ ओवरसीज़ के लिए है और उन ओवरसीज़ के लिए जो ट्रैवल करके पाकिस्तान आए हैं। इसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए, सबसे पहले वो सुन लें। तो ये चीज़ें आपके पास मौजूद हैं तो फिर ही आप अपना मोबाइल रजिस्टर फ्री कर सकते हैं। सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट ओवरसीज़ के पास तो 100% मौजूद होंगे, लेकिन बहुत से लोग जो पाकिस्तान में मौजूद होते हैं वो भी कहते हैं जी हमने भी करना है। तो उनके लिए मैं ये चीज़ें बता दूं कि आपको चाहिए क्या क्या। सबसे पहले नंबर पे आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए और फिर आप जब पाकिस्तान आए हैं, आपके पासपोर्ट के ऊपर जो एंट्री, वहाँ जिस कंट्री से आप आए हैं वहाँ की एग्ज़िट की स्टैंप और पाकिस्तान की एंट्री की स्टैंप होनी चाहिए। पासपोर्ट की तस्वीर, एग्जिट और एंट्री की स्टैंप जिस पेज पे लगी, यानी कि जो प्रूफ कि आप पाकिस्तान एंटर हुए, उसकी तस्वीर, और आपके पास डेट, यानी कि जाहिर सी बात है जिस तारीख को आप पाकिस्तान ट्रैवल करके आए हैं वो। और उसके बाद अगर आपका मोबाइल फ़ोन एक सिम वाला है तो एक नंबर आपके शनाख्ती कार्ड पे लाजमी होना चाहिए। अगर आपका मोबाइल फ़ोन 2 सिमों वाला है तो 2 IMEI वाला है, 2 सिमों वाला है तो 2 मोबाइल नंबर आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर, यानी कि जो बंदा ट्रैवल करके पाकिस्तान आया है उसके अपने ही नाम पे 2 सिमें होनी चाहिए। चाहे उनमें से एक चल रही है, कोई इशू नहीं है, दूसरी बंद पड़ी हुई है, फिर भी कोई मसला नहीं है, लेकिन होनी चाहिए आपके नाम पे। तो ये चीज़ें आपके पास हैं तो फिर आपने पीटीए की वेबसाइट से छोड़ के, पीटीए की वेबसाइट से नहीं हो रहा तो मोबाइल एप्लीकेशन से किस तरीके से कंप्लेन करके ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करके मोबाइल को आरजी फ्री रजिस्टर करना है, चले मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। और वीडियो को आपने लाइक भी करना है और आपने शेयर भी लाजमी करना है। अच्छा, इसके लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन के एप्पल स्टोर या फिर प्ले स्टोर में जाएं और यहाँ पे आपने लिख के सर्च करना है पीटीए। सिर्फ आप सिंपल पीटीए लिख के सर्च कर लें तो आपके सामने ये वाली एप्लीकेशन आएगी, PTACMS, यानी कि पीटीए कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम। इसको आप इंस्टॉल कर लें। मैं इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो आप इसको इंस्टॉल करें और आप इसको ओपन कर लें। अब जाहिर सी बात है, इस पे कोई भी काम करना है तो उससे पहले तो आपको इसका अकाउंट बनाना होगा। और अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है जो कि आप यूज़ कर रहे हैं वेबसाइट के ऊपर, तो आप वही अकाउंट यहाँ पे लगा के साइन इन कर लें। जाहिर सी बात है, अगर आपने वेबसाइट से ट्राई किया था तो आपका अकाउंट तो वहाँ पे बना हुआ होगा, तो वो यहाँ पे साइन इन पे करके आप जो है वो लॉगिन कर लें, साइन इन कर लें। अगर नहीं बना हुआ तो साइन अप के ऊपर आपने क्लिक करनी है। तो यहाँ पे आपने अपना फुल नेम लिखना है, नीचे अपना ईमेल एड्रेस लिखना है और आपने पाकिस्तानी मोबाइल नंबर लिखना है। ये तीनों चीज़ें लिखने के बाद नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। नेक्स्ट करेंगे फिर आपने यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है और उसके बाद आपने पासवर्ड लिखना है। शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने के बाद जो आपने पासवर्ड बनाना है उसकी एग्जांपल भी मैं आपको दिखा देता हूँ, पासवर्ड किस तरह का होना चाहिए। उसमें जो आपने ABC इस्तेमाल करनी है वो बड़ी भी करनी है, छोटी भी करनी है, और 1 2 3 4 इस तरह का कोई डिजिट भी यूज़ करना है। और कोई स्पेशल करैक्टर जैसा कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, हैशटैग हो गया, इस तरह कोई ना कोई स्पेशल करैक्टर भी आपने इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे पासवर्ड और शनाख्ती कार्ड देने के बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद अगला स्टेप आ जाएगा जहाँ पे आपसे आपका एड्रेस मांगेगा। तो जहाँ पे भी आप मौजूद हैं आपने वहाँ का सूबा सेलेक्ट करके, सिटी वगैरह सेलेक्ट करके, पोस्टल एड्रेस यानी कि बिल्डिंग नंबर या फिर आपका विलेज का नेम वगैरह वो आपने यहाँ पे इस स्टेप पे लिखना है। आपने अपना मुकम्मल एड्रेस दे के तो यहाँ पे आपने इस वेबसाइट, इस एप्लीकेशन का अकाउंट जो है वो बना लेना है। अगर आपने अकाउंट ऑलरेडी बनाया हुआ है वेबसाइट पे तो वो फिर वहाँ से उसी अकाउंट के साथ आपने इस एप्लीकेशन में लॉगिन करना है। तो यहाँ पे एड्रेस वगैरह दे के फिनिश के ऊपर आपने क्लिक करना है। फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर OTP आएगा, यानी कि 1 टाइम पासवर्ड, जैसा कि ये देखिए मुझे रिसीव हुआ 4169। इस तरह आपको भी 1 टाइम पासवर्ड रिसीव होगा, कोड रिसीव होगा, वो आपने एंटर करना होगा। थोड़ी सी एप्लीकेशन स्लो है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि OTP आ गया है, लेकिन OTP लगाना कहाँ है
अभी तक वो स्टेप नहीं आया, तो एप्लीकेशन थोड़ी सी स्लो है, तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिएगा। आपको पता ही है पाकिस्तानी डिपार्टमेंट की एप्लीकेशन है, फिर कैसी होगी। तो यहाँ पे ओटीपी यहाँ पे नीचे आपने लिखना है। ओटीपी लिखने के बाद नीचे फिनिश आएगा, फिनिश के ऊपर आपने क्लिक करना है। फिनिश के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो रजिस्टर हो जाएगा। देखिए जी, हमारा अकाउंट रजिस्टर हो चुका है, इसको हम ओके करते हैं। और अब दोबारा से हमने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और जो पासवर्ड बनाया था वो लगा के साइन इन करना है। तो अपना शनाख्ती कार्ड और पासवर्ड लगा के साइन इन कर लें। साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे, शनाख्ती कार्ड और पासवर्ड लगा के, तो इस तरह से मेन पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना होगा, ये पहला ऑप्शन है न्यू कंप्लेंट का, तो नई शिकायत, न्यू कंप्लेंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पे ये तीसरा ऑप्शन है मोबाइल रजिस्ट्रेशन रिलेटेड कंप्लेंट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पे कंप्लेंट नेचर में आना है आपने। और यहाँ पे लास्ट में आपको मिलेगा टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पे आएगा कंप्लेंट समरी। अब कंप्लेंट समरी के अंदर आपने क्या लिखना है, अब यहाँ पे आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे आप उस तरह यहाँ पे जो भी आपका इशू है वो लिख सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं आपको वो बता देता हूँ। मैं उर्दू में लिख रहा हूँ, तो आप भी अंदाजे से या आप जैसे बेहतर समझते हैं अपने अंदाज में यहाँ पे कंप्लेंट लिख सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। 6 जनवरी को मैं पाकिस्तान आया हूँ। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे मैंने लैंड किया है। वेबसाइट से मोबाइल रजिस्टर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई ना कोई एरर आ रहा है। तो मैं अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स, जिसमें अपने पासपोर्ट की तस्वीर, पाकिस्तान एंट्री वाले पेज की तस्वीर, शनाख्ती कार्ड की तस्वीर, मोबाइल के IMEI नंबर आपको और अपने मोबाइल नंबर आपको भेज रहा हूँ। काइंडली मेरा मोबाइल आरजी रजिस्टर कर दें। ठीक है, ये चीज़ें। और नीचे इसी यानी कि इसी मैसेज के अंदर, इसी समरी के अंदर आपने अपने मोबाइल के IMEI नंबर भी लिख देने हैं, अपने मोबाइल नंबर भी लिख देने हैं, अपना पासपोर्ट नंबर भी लिख देना है। और पाकिस्तान आप कब एंटर हुए थे वो डेट भी आपने लिख देनी है। ठीक है, ये सब कुछ आपने कंप्लेंट समरी के अंदर लिख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक PDF फाइल बनानी है, यानी कि एक फ़ाइल होनी चाहिए। उसके अंदर आपके ये जो जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं, आपके पासपोर्ट की तस्वीर, पाकिस्तान जब एंटर हुए थे एंट्री स्टैंप पासपोर्ट पे जो लगी थी उस पेज की तस्वीर, उसके अलावा आपने अपने शनाख्ती कार्ड की तस्वीर, मोबाइल का जो IMEI नंबर होता है मोबाइल से ही निकाल के उसका स्क्रीनशॉट लेके उसकी तस्वीर, ये चारों तस्वीरें जो है वो आपने एक फ़ाइल के अंदर PDF बना लेनी है। और वो यहाँ पे सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके, जैसा कि यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे देखें PDF फाइल सिलेक्टेड यहाँ पे नीचे आ रहा है, क्योंकि ये फ़ाइल सिलेक्ट हो चुकी है। तो ये इस तरीके से आपने फ़ाइल सिलेक्ट करनी है। उसके बाद ये नीचे टर्म्स कंडीशंस है, इसके ऊपर आपने टिक करना है। इसको क्लोज़ करें तो यहाँ पे टिक हो चुकी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें करने के बाद रजिस्टर कंप्लेंट के ऊपर आपने क्लिक कर देनी है। रजिस्टर कंप्लेंट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें जी, हमारी एप्लीकेशन जो हमारी कंप्लेंट है वो रजिस्टर हो चुकी है और ये इन प्रोसेस शो कर रही है। अब इसको आप यहाँ पे व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं कि आपने जो कंप्लेंट की थी उसका स्टेटस क्या है। और या फिर यहाँ पे ऊपर भी देखें नज़र आ रहा है इन प्रोसेस लिखा हुआ। अब पाकिस्तानी डिपार्टमेंट है, यह जाहिर सी बात है 2-3 घंटे में तो आपका काम नहीं होगा, तो कम से कम 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे, वर्किंग डेज। तो 2-3 दिन आप वेट करें तो इंशाल्लाह आपका जो है मोबाइल फ़ोन वो रजिस्टर हो जाएगा। आप अपने कंप्लेंट का स्टेटस मेन पेज से भी चेक कर सकते हैं। वो किस तरह आपने करना है, यहाँ पे मेन पेज के ऊपर आए, कंप्लेंट हिस्ट्री लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो यहाँ पे देखें हमारी कितनी कंप्लेन है और ओपन कंप्लेन कितनी है, यहाँ पे आ चुकी है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें इन प्रोसेस आ रहा है, क्योंकि अभी मैंने कंप्लेन किया तो ये इन प्रोसेस आ रहा है। तो जब ये सॉल्व हो जाएगी तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरीके, या फिर कोई इजाफी डॉक्यूमेंट चाहिए होगा तो वो भी यहाँ पे वो शो करेगा। तो उस पर क्लिक करके जो चीज़ वो आपसे पूछ रहा होगा या मांग रहा होगा वो आपने अपलोड कर देनी है। अपलोड किए बगैर उम्मीद है कि आपने जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, अगर ये सारी चीज़ें आप खुद कर लेंगे, सारी चीज़ें अपलोड करेंगे तो आपको वैसे ही कोई मसला नहीं आएगा और इंशाल्लाह ये आपका अप्रूव हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।